अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली हुई है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 को। तो एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स गिवन होगी, हमने क्या करना है, हमने उनकी जो है वो स्क्वायर रूट में फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो आपने क्या करना है, 16 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 16x स्क्वायर आ जाना है। आपने दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर बने, उनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 8x बने। तो मैंने पेयर बनाए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। इसका मतलब है कि हम इन दो पेयर्स को ऐड करेंगे तो माइनस 8x बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर बन जाएगा। अब पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस, इन दोनों में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो इधर आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस, तो 4 आर 16। अब एक पेयर आप इन दोनों में से बनाएंगे x माइनस 4 का, और एक आप इसको और इसको जोड़ के बनाएंगे x माइनस 4। अब क्योंकि दोनों सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू आ गया x माइनस 4 के। तो आपने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। दोनों तरफ आप जजर जब लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी इसके ऊपर आ जाएगा, और जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस और साथ x माइनस 4 आ जाएगा। ये तो मेथड नंबर 1 था, आप इस मेथड से कर सकते हैं। आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी कि ये बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, फिर आता है 2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम आती है और सेकंड आती है प्लस, और ये वाला बनता है सेकंड का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 4 का स्क्वायर है। फर्स्ट रकम लिखूंगा वो आएगी x, और सेकंड लिखूंगा तो वो हमारे पास आएगी 4। तो जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपने फर्स्ट रकम लेनी है, यहाँ से साइन लेना है, और लास्ट रकम को आप क्लोज करके उसका बना देंगे होल स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या आएगा, प्लस माइनस x माइनस 4। तो आप इन दोनों मेथड में से जिस मेथड से मर्जी कर सकते हैं, ये भी एक फैक्टराइजेशन है, ये भी फैक्टराइजेशन है। बेसिकली हमने दो पेयर बनाने होते हैं, फैक्टराइजेशन का ये मतलब है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 36x स्क्वायर आ जाएगा। पेयर बना लें क्योंकि दरमियान में 12x बनाना है, तो ये बनेगा 6x प्लस 6x। अब फर्स्ट दो में से क्या है, 3x कॉमन आ रहा है तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये आएगा 3x प्लस 2। तो ये पेयर बनेगा 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 का, तो इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा 3x प्लस 2 का स्क्वायर। और दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये आएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2। इसी तरह आप इसको कंप्लीट मेथड से भी कर सकते हैं। 3x का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट रकम आएगी और सेकंड रकम आ जाएगी, प्लस 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें तो ये आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये आएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी बनेगा हमारे पास है, तो वो आपने मल्टीप्लाई करवा के दरमियान में जो पेयर बनाने हैं उनको मल्टीप्लाई करवा के वो आंसर बनाना है, और दरमियान में उनको ऐड करवा के, तो ये 42a प्लस 42a तो ये 84a बन जाएगा। 49 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। अब यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 6a प्लस 7, यहाँ इन दोनों में से 7 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 6a प्लस 7। तो एक पेयर इनको जोड़ के बनाएंगे 6a प्लस 7, और एक इन दोनों को बनाएंगे तो ये आएगा 6a प्लस 7। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर प्लस माइनस 6a प्लस 7 आ जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो ये आएगा 6a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट रकम और सेकंड रकम आ जाएगी, प्लस ये बनता है 7 का स्क्वायर।
तो आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आएगा 6a प्लस 7 का होल स्केयर, तो ये आएगा 6a प्लस 7 का स्केयर और इसका स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस 6a प्लस 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 4 वाला 6y का स्केयर माइनस 64y स्केयर माइनस 32y प्लस 4। आपने 64 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी आंसर है आपने वो सेंटर में 2 पेयर बना लेने हैं ताकि उनको मल्टीप्लाई करवा के आंसर ये वाला बन जाए और उनको ऐड करके आंसर ये वाला बन जाए। तो 64y स्केयर माइनस 16y प्लस 4 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से और यहाँ से 16y कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा 4y माइनस 1 माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो इधर भी आएगा 4y माइनस 1। तो 16y माइनस 4 इंटू 4y माइनस 1 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि दोनों आपने सेम करने हैं ना, तो इसलिए आपने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 4y माइनस 1 और ये दोनों सेम होकर स्केयर बन जाएगा। तो आपने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेना है, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होकर तो ये आएगा प्लस माइनस 2 इंटू 4y माइनस 1। आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से 4 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो तब हमारे पास 4y माइनस 1 का स्केयर बनेगा। अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्केयर से करते हैं तो ये आता है 8y का स्केयर माइनस 2 इंटू 8y और ये हमारे पास आता है 2 प्लस इंटू 2 का होल स्केयर ये वाला। तो ये क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8y माइनस 2 का स्केयर। तो 8y माइनस 2 का होल स्केयर है तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा तो ये आएगा प्लस माइनस 8y माइनस 2। यहाँ पे भी उसने 8 अंदर मल्टीप्लाई करवा के वही सेम बना दिया 8y माइनस 2, या यहाँ से कॉमन ले ले तब ये सेम बन जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करवाएं तब ये सेम बन जाएगा। पार्ट नंबर 5 है 200t स्केयर प्लस माइनस 120t प्लस 18। तो यहाँ से सबसे पहले हमने इनके पेयर बना लिए। तो जब पेयर बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेंगे माइनस 60t और माइनस 60t, तो ये 120t भी बन जाता है हमारे पास। तो यहाँ से और यहाँ से 20t कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 10t माइनस 3 माइनस इन दोनों में से हमारे पास 6 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 10t माइनस 3। तो ये 20t माइनस 6 और 10t माइनस 3 आएगा। फिर 20 वाले में से आपने कॉमन ले लेना है। आपने क्या किया, यहाँ से 20t माइनस 6 है, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 10t माइनस 3 और इधर आ जाएगा 10t माइनस 3। तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो स्केयर बन जाएगा। तो स्केयर रूट लेंगे तो इसके ऊपर स्केयर रूट एज इट इज आएगा प्लस माइनस, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई स्केयर नहीं है जिससे ये कैंसिल हो, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 10t माइनस 3 स्केयर रूट से बाहर चला जाएगा। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आता है 3600। तो आप यहाँ से क्या करें, आप यहाँ से 10 कॉमन ले लें। तो जब आप यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 4x स्केयर प्लस 12x प्लस 9। तो ये 10 बाहर ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर अंदर वाले की फैक्टराइजेशन कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 36x स्केयर। तो ये दरमियान में बनेगा 6x प्लस 6x। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3। इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये स्केयर बन जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 का स्केयर। तो आपने दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेना है, इधर भी स्केयर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया। तो इसके साथ तो कटेगा नहीं तो इसलिए ये आएगा प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 10 और इधर आ जाएगा इसके साथ कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 का स्केयर, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। आप इसको विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्केयर भी कर सकते हैं। 10 कॉमन लेके और अंदर वाले का कंप्लीट स्केयर करके ये 2x का स्केयर बन जाएगा। 2 फार्मूले का फर्स्ट रकम सेकंड रकम प्लस ये आएगा 3 का स्केयर। फर्स्ट रकम कितनी है 2x और सेकंड कितनी है 3। तो क्लोज करेंगे तो 2x प्लस 3 का होल स्केयर आ जाएगा और स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय द डिवीजन मेथड। हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बट विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड। 4x की 4 माइनस 28x की 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 है। ये हमारे पास 4x की 4 माइनस 28x की 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 को अंदर रखा है। अच्छा, जब भी आपने फर्स्ट वाली सेम करनी है या जो भी करना है तो आपने क्या करना है, हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से करना है, 2 को 2 से करना है, 3 को 3 से करना है।
4 को 4 से करना है, 5 को 5 से, यानी कि जिस नंबर को भी आपने इधर लेना है दूसरी साइड पे भी आपने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये बात याद रखनी है डिवीजन मेथड के अंदर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 एक्स स्क्वायर को x से किया तो x की 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो नीचे हमारे पास ये आगे वाली सारी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये नीचे लिख लिया एज इट इज़ आगे वाली सारी। अब ऊपर वाली के साथ सेम साइन करना है नीचे, ताकि क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं ना डिवीजन के अंदर। तो ये माइनस क्या है, तो हम यहाँ पर जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस आएगा। और सबसे पहले आपने 2 का डबल कर लेना, वो कितना होता है 4x स्क्वायर माइनस, अब किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ, 7 4 28 माइनस 7 से करवाऊंगा। x स्क्वायर को x से किया तो x की 3 आ गया, और फिर उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस 7 7 49 x स्क्वायर। ये सेम है, कट जाएंगे। तो यहाँ पर आप माइनस 49 में से 37 को निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा माइनस 12 x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर भी एज इट इज आएगा, 7 का डबल करूंगा तो ये आएगा 14x 7 का, तो ये आ जाएगा 7। आप किससे मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हो, -3 से, क्योंकि 12 बनाना है ना, इसके स्टार्टिंग में 4 है। 4 3 जार 12 माइनस 12x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 14 3 जार 42 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 आ जाएगा। सारे साइन चेंज करें तो सारे आपस में कट हो गए तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब है कि ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसने इसके साथ इसको डिवाइड करवा दिया पूरा पूरा, तो ये वाला जिससे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा ये वाला, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल जो है उसका हमारे पास स्क्वायर रूट है। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है 121 x की 4 माइनस 198 x की 3 माइनस 183 x स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144 आ जाएगा। इसको आपने अंदर रखना है। आप देखें 121 है ना, तो 11 x स्क्वायर पे जाएगा, 11 11 121 x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया x की 4 आ गया। तो ये प्लस माइनस ये कट जाएंगे, तो हमारे पास ये नीचे वाली सारी की सारी एज इट इज हमने लिख ली है। अब 11 का डबल करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब 22 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 198 बन जाए। अब क्योंकि ऊपर और नीचे साइन सेम करना है ताकि साइन चेंज हो गए फिर कटे, तो फिर इसलिए मैं माइनस से किया, तो 22 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 198 x की 3 आ गया, और माइनस 9 को 9 से किया तो 81 x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज किया तो ये कट गया, तो ये दोनों माइनस के हो गए, तो ये बन जाएगा माइनस 264 x स्क्वायर। ये दोनों एज इट इज नीचे की नीचे उतार लिए हमने। अब 22 x स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस 9 का डबल करूंगा तो माइनस 18 आ जाएगा। और अब किस पे भेजना है, माइनस 12 पे भेजूंगा, इधर भी माइनस 12 लगाऊंगा इधर भी। 22 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया तो 264 x स्क्वायर, 18 ये माइनस माइनस प्लस 18 को 12 से किया तो 216x, फिर माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से किया तो 144 आ जाएगा। साइन चेंज कर दें, ये प्लस है ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सारे आपस में कट जाएंगे, सेम थे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 जो है वो इसका निकल आएगा स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x की 4 माइनस 10x की 3y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y की 3 प्लस y की 4। अब आपने इसको अंदर रख लेना है। अच्छा x की 4 था ना, तो सिंपल x स्क्वायर पे चला जाएगा, तो जब ये x स्क्वायर पे जाएगा तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की 4 आ जाएगा, प्लस माइनस करके ये कट जाएगा, तो ये वाली नीचे आपने एज इट इज उतार लेनी है सारी की सारी। अब x स्क्वायर का डबल करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। मुझे स्टार्टिंग में क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो मैं 2x स्क्वायर इधर x की 3 बनाना है। सबसे पहले मैं माइनस 5x से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 10 x स्क्वायर को x से किया तो x की 3 आ गया। अब मुझे y भी चाहिए, तो इसलिए मैं y से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये साथ y आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 5 25 x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करूंगा, ये कट जाएंगे, तो 27 में से 25 को निकाल दूंगा तो ये आएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये दोनों एज इट इज नीचे की नीचे उतार लिए हैं। 2x स्क्वायर वैसे आएगा, 5 का डबल करूंगा 10xy आ जाएगा। अब कितना बनाना है, 2x स्क्वायर y बनाना है, 2x स्क्वायर है, सिर्फ y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो प्लस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10x y स्क्वायर को y से किया तो y की 3 आ जाएगा, और y स्क्वायर को y स्क्वायर से किया तो y की 4 आ जाएगा। साइन चेंज कर दें सारे के सारे, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास है
है पॉलिनोमियल, ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है 4x की 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। आपने इस वाली को अंदर रख लेना सारी को, ये आपने अंदर रख किया। उसके बाद आपके पास 4x की 4 था ना, आप इसको करेंगे 2 2 4, x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो x की 4 आ गया, तो ये प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे। ये वाली आपने सारी की सारी सेम एज इट इज नीचे उतार लेनी है। 2x स्क्वायर का डबल कितना था 4x स्क्वायर, अब कितना बनाना है 12 तो 3 पे जाएगा, 4 टाइम्स 3 12, x स्क्वायर को x से किया तो x की 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में ये, तो 37 में से 9 निकाल दे 28 आ जाएगा, और ये 42x और 49 आपने सेम एज इज नीचे उतार लिया। 4x स्क्वायर आएगा, 3x का डबल कितना होता है माइनस 6x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 28 बनाना है, तो 7 4 28x स्क्वायर, 7 6 42x और 7 7 49। साइन सबके चेंज कर दे तो सारे आपस में कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हमारे पास क्या बन गया है, गिवन जो पॉलिनोमियल थी उसका स्क्वायर रूट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एन इन्वेस्टर रिटर्न r इंटू एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एक इन्वेस्टर है, उसने आपको रिटर्न किया r इंटू एक्स रुपीज, जब आपने x 1000 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किए थे, वो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट द रिजल्ट इज जीरो रिटर्न। तो आपने फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को और इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है कि आपका जो रिटर्न है वो क्या हो, जीरो। अच्छा, गिवन हमारे पास ये r इंटू एक्स कितना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब रिटर्न जीरो होने का मतलब है कि r इंटू एक्स जीरो है, तो r इंटू एक्स की जगह आप जीरो पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह जीरो पुट करेंगे। r इंटू एक्स किसके इक्वल था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये वाला साइन अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें इसको, इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, 4 टाइम्स 2 8, 4 और 2 6x भी आ जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ से और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर बन जाएगा x माइनस 4 और एक बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 4, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा 2। अब x हमारे पास क्या था, x इन्वेस्ट थी किसके अंदर, थाउजेंड्स के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट लेवल दैट द रिजल्ट इन जीरो रिटर्न आर, तो ये 2000 रुपीज बनेंगे और 4000, यानी कि 2000 या 4000 रुपीज बनेंगे, क्योंकि x की वैल्यू किसके अंदर थी, थाउजेंड्स के अंदर, तो 2 भी 1000 के अंदर जाएगा और 4 भी 1000 के अंदर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 2 हमारे पास जो है वो गिवन जो है पॉलिनोमियल उसकी फैक्टराइजेशन है, इसके दो फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अ कंपनी प्रॉफिट p इंटू एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन है। एक कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट है p इंटू एक्स रुपीज के अंदर है, वो जब x यूनिट्स सेल करती है उसका जो प्रोडक्ट मॉडल है वो इस क्यूबिक एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। x की 3 माइनस 15x के प्लस 75x माइनस 125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट s वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है जहां पर प्रॉफिट क्या हो, जीरो। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम p इंटू एक्स को जीरो पुट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या है जीरो, तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो। p इंटू एक्स हमारे पास है x की 3 माइनस 15x के प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। इस क्यूब को क्लोज कर दें, एक्स क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस ये आएगा 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रकम क्या है x और सेकंड कितनी है 5, इधर फर्स्ट रकम x और सेकंड कितनी है 5। आप क्लोज करें तो ये आएगा x माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो क्यूब है तो दोनों साइड पे अगर आप पावर 1/3 भी लेंगे तो तब क्या आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल आएगा 5, और x रिप्रेजेंट करता था हमारे पास यूनिट को, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 5 यूनिट के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी V इंटू एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज आ क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x गिवन बाय दिस। तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वेरी करती है एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, जैसे जैसे क्यूबिक फंक्शन वेरी करता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। आपने वो क्या करना है, आपने पोटेंशियल वो पॉइंट फाइंड करना है जिसके ऊपर हमारे पास क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, तो वहाँ हम V इंटू एक्स को पुट करेंगे 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो V इंटू एक्स कितना है, 2x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2x वैसे चलता जाएगा, अंदर फैक्टराइजेशन कर लें, ये इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 2x स्क्वायर आ गया, दरमियान में पेयर बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर आएगा x माइनस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 2x, एक इनको जोड़ के बनाऊंगा तो आएगा x माइनस 1 और एक इस दोनों में से लिखूंगा तो आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2x को 0 पुट करें या x माइनस 1 को 0 पुट करें या x माइनस 2 को 0 पुट करें तो यहाँ से x 0 निकलेगा, यहाँ से x 1 निकलेगा, यहाँ से x कितना निकलेगा 2। तो द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स निकले हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपकी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y इंटू एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर जो डिफ्लेक्शन होती है y इंटू एक्स, जो बीम हमारे पास होती है उसकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के साथ। This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the point of the zero deflection. ये इक्वेशन वर्टिकल डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करती है बीम की अलोंग एक्स एक्सिस कहीं पर भी, तो आपने पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अब पॉइंट ऑफ जो आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है तो आप y इंटू एक्स को आप पुट करेंगे 0। आप y इंटू एक्स को 0 पुट करें तो वो आता है टू फाइंड वेयर द डिफ्लेक्शन इज 0 वी पुट y इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 पुट किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू कॉमन ले लिया, 2 अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा तो दरमियान में पेयर बनेंगे माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 3 और माइनस एक्स कितना आता है माइनस 4x, माइनस 3x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा तो इधर आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आएगा x माइनस 1 और यहाँ से ये एक पेयर बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 को 0 पुट करें या x माइनस 3 को 0 होगा, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो यहाँ x की वैल्यू निकलेगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 3। तो जो पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन होगा वो कौन कौन से पॉइंट हैं, x इज इक्वल टू 1 और हमारे पास x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शंस हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.4 है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।